बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और बैनुल अक़वामी खबरें और पाकिस्तानी खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। 2 रोज़ कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची पाकिस्तान आए और पहले ट्रंप ने दावा किया था उनके जैरेड कुशन दामाद और विटकॉफ आएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने उनको मना कर दिया क्योंकि अब्बास अरग़ची ने कहा था कि हम अपना नुक्ता नज़र, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान हुकूमत को दे के जा रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जुमे को मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फिर अचानक ही अगले लम्हे जब उन्होंने देखा कि ईरान उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, दुनिया अमन की ख्वाहिशख़्वाह है, इसके लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, और ट्रंप ने फिर अचानक कह दिया 18 घंटे का सफर है, मैंने अपने डेलीगेशन को मना कर दिया है, उनका नुक्ता नजर पहुंच गया है, और अब्बास अरग़ची पाकिस्तान का दौरा करके मस्कत और मास्को रवाना हो गए। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि ईरान में कोई क़यादत नहीं है, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद उनके अपने ही मुल्क में वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि हमला हुआ, जबकि अमेरिकन मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप उस हाल में नहीं थे और एक ऐसे शख्स ने अटैक किया जो टीचर था, उस्ताद था। क्या ये हमला ओरिजिनल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उसमें थे ही नहीं? अमेरिकन मीडिया के मुताबिक उसने फायर किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी गिरती हुई साख, अपने ज़िमनी इलेक्शन नवंबर में, इसको बचाने के लिए ये कर रहा है? अल्लाह ताला सबको जिंदगी दें, किसी के बुरे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अपने जितने भी सर्वे हुए हैं, उनके बालिग हो या ना बालिग, वो दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसका ग्राफ नीचे गिर चुका है। इस हमले में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर लोगों ने रिपोर्ट किया है। कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में नुमाइंदा एसोसिएशन का एक खाना था और अभी डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे कमरे में आए थे कि एक कमरे से शोर मचा और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमला आवर के बारे में दावा किया गया है अमेरिकन मीडिया में, जिसकी उम्र गालबन 31 ईयर यानी कि 31 साल बताई जा रही है। व्हाइट हाउस में हमला करने वाला अमेरिकी शहरी है, अमेरिकन शहरी है और टीचर है, उस्ताद है, जिसे दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग करने वाला मुबैना मुल्ज़म कैलिफोर्निया का रिहायशी है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और स्कूल टीचर है, जिसकी शनाख्त 36 साल कोल टॉम्स एलन के नाम से हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसके बाद वो जारी रखेंगे। नाज़रीन, क्या ये दूसरा हमला डोनाल्ड ट्रंप पर? एक बंदा व्हाइट हाउस में फंक्शन हो, एसोसिएशन का हो, ऐसे में वहां पिस्टल ले जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इतनी सख्त सिक्योरिटी में, जहां ट्रंप भी ना हो, जहां वो उसको टारगेट भी ना कर रहा हो। ये कमेंट सेक्शन में राय। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में वक्त गुजरने के साथ साथ हुक्मरानों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। माशी तबाही और जो हमारे इस वक्त रिजर्व सिर्फ 15 अरब हैं, जबकि हमने इस साल के इख्तिताम में 21 अरब वापस करने हैं, और ये भी सऊदी अरब और चीन और दीगर ममालिक के हैं। क्या माशी बदहाली में, ऐसे में जो अवाम हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, 4 साल से डिलीवर नहीं कर पा रही, ऐसे में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए 27 पैसे, लेवी में इजाफा करके 107 रुपए, अवाम सख्त मुतनफर हो रही है, गुस्से में है, सीख पा है कि मौजूदा हुक्मरान अपनी याशियां लल्ले तलल्लों में तो अरबों रुपए लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को समरात देने की बजाय सोलर पर, जो सूरज बिजली से रोशनी पैदा करता है, बिजली से, जिसके लिए बैरून मुल्क से कर्जे नहीं लेने पड़ते, किसी ने 5 केवी का लगाया, किसी ने 10 केवी का लगाया, सोलर पर टैक्स पर पूरी तमाम सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान और अपोजिशन सीख पा है कि उन्होंने कहा कि ऐसी अवाम दुश्मनी है। हुकूमत अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बजाय
और मुल्क में टेक्सटाइल मिलें, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, एप्टमा सख्त एहतजाज कर रहा है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, करप्शन की शिकायत है। तो ऐसे में बिजली और पेट्रोल वह चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो अरबों रुपए महीना कमाता है या चंद हज़ार महीने का कमाता है। बिजली का एक बल्ब, एक पंखा और रात को गैस, और पेट्रोल कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है या कोई 10 करोड़ की गाड़ी पे जा रहा है। दोनों पर पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाना हुकूमत का आसान हदफ है कि अवाम पर बोझ डाल दो, बजाय इसके कि टैक्स कलेक्शन बेहतर की जाए। सेल टैक्स जो आपके और मेरे अवाम के पैसों से लिया जाता है उसको पूरा अवाम और हुकूमत को पहुंचाया जाए, ताकि वो सेल टैक्स 16.5% है जो इनकम टैक्स है वो अवाम हुकूमतें अगर कलेक्ट कर लें, सही जमा कर लें, तो बिजली की कीमत में भी नुमाया कमी हो जा सकती है, किसानों को सहूलतें दी जा सकती हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें बेहतर की सकती है, इंजीनियरों की बेहतर की जा सकती है, सरकारी मुलाजमीन को मराद दी जा सकती हैं और प्राइवेट लोगों को सहूलतें दी जा सकती हैं। याद रखें, पेट्रोल और बिजली की कीमत में जब भी इजाफा होता है तो रोजमर्रा की अशिया की कीमतें 14 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है, जिससे गरीब आदमी, आपने चंद दिन पहले देखा होगा, खुदकुशियों के वाकयात ज्यादा हो गए हैं, औरतें बच्चे मार रही हैं, लोग बड़े बड़े सफेद पोश लोग, अल्लाह माफ करे, भीख मांगने पर आ गए हैं। अपनी सफेद पोशी कायम रखने के लिए 3 वक्त की पेट को भर नहीं सकते। ऐसे में हुकूमत अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने की बजाय, मैंने कहा, ईरान और अमेरिका की सुलह में वजीर आजम पाकिस्तान इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का किरदार नुमाया है, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल पर और ला कानूनियत को खत्म किए बगैर मुल्क में अमन नहीं हो सकता। एक सबक वजीर आजम जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल जमात यानी कि पीटीआई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बानी लीडर है, उसे जेल में अगर साबक वजीर आजम को इलाज की सहूलत मसर नहीं, उसे कैद तन्हाई में रखा गया है, उसकी बीवी बीमार हो गई, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम शहरी आपसे पूछते हैं तो उनके साथ इंसाफ कौन करेगा? अगर किसी ने भी कोई जुर्म किया है, चाहे हुक्मरान है चाहे अपोजिशन है, याद रखें कि मादी में पीपल्स पार्टी के सदर आसफ अली जरदारी इल्जाम लगाते थे कि नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं, मैंने इनका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसी तरह हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते थे, आसफ अली जरदारी के गले में पट्टा डाल के गिटूंगा, स्विस बैंक और सिरे महल की दौलत आएगी तो फिर छोड़ूंगा। लेकिन अब एक इमरान खान को जेल में रखे दोनों अपने इकतदार को तूल देने के लिए, अदम एतमाद से लेके 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुकूमत से लिपटे रहने के लिए एक कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। जमहूरियत जितनी मजबूत होगी, अवाम उतनी खुशहाल होगी। जो अवाम जितनी खुशहाल तब होगी जब मुल्क में ताकतवर और कानून के लिए, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होगा। जब निचले तबके के जो 90% आबादी है, जिनकी तनख्वाह 50,000 या लाख से कम है, जब तक आप उनकी जिंदगी की सहूलतों में सहूलत बेहतर नहीं करोगे, उन्हें तालीम की सहूलत नहीं दोगे, उनकी सेहत की सहूलत नहीं दोगे, उन्हें रोजगार के मौके नहीं दोगे, तो फिर याद रख ले, जब आपके मुल्क में अमन और इस्तेकाम नहीं होगा तो दुनिया आपको कदर की निगाह से नहीं देखेगी। यही वजह है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान के सब डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईटी के एक्सपर्ट, हर कोई कोशिश कर रहा है मुल्क से जाने का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब अवामी, पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लाम तो मजहबी अमन का है। इस्लाम में तो किसी मुसलमान के हाथ और जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी है। गुजाह ये कि किसी के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करना, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे इससे पहले हो, चाहे 50 साल पहले हो। जिस मुल्क में इंसाफ की फराहमी, इंतकाम बच जाए और अदल अदावत बच जाए, तो वहां की लोगों में बेचैनी, हलचल और घबराहट रहती है, सुकून नहीं आता, मुल्क तरक्की नहीं करता। आपकी इंडस्ट्री तरक्की करेगी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, चावल बाहर जाएंगे, सब्जी बाहर जाएगी। आपका ज़रई मुल्क 70% है जहां किसान के बेहाल है, किसान को औने पौने दामों लिया जाता है, फिर मार्केट ब्लैक मेलर उसे स्टॉक करके 2200-2400 का लेके 5000 बेचते हैं। तो जब मुल्क की 90% आबादी को इग्नोर करके एलीट कैप्चर को सहूलतें देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्या इमरान खान को जेल में रख के तमाम मसाइल हल हो गए? क्या इमरान खान को आपने कैद तन्हाई में डाला तो क्या मुल्क तरक्की कर गया? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा ही? 50 साल की सतह से सबसे ज्यादा कम इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान इन्वेस्टर अपने पैसे खुद वजीर दाखिला फरमाते हैं 100 अरब से ज्यादा, जबकि ये 1000 अरब डॉलर से ज्यादा बैरून मुल्क ले जा चुके हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में
पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियात पर और पाकिस्तान के मां स्वाए लगड़ बगड़ चमचे खर्चे जो हराम खाते हैं, नजायज तरीकों से पैसे लेते हैं, वो किसी भी तबके से है, उनके अलावा कोई खुश क्यों नहीं है, मुतमिन क्यों नहीं है पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी? खुद हुक्मरान हो या अपोजिशन जमातें, पहले तो आके ये ऑन ओथ दें कि हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका या दीगर किसी मुल्क में भी किया, पाकिस्तान लेकर आए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान होगी तो आप पाकिस्तान का एहसास करोगे, पाकिस्तानियों का एहसास करोगे। अपनी मिलें इधर लगाओ, फैक्ट्री इधर लगाओ, टैक्स पूरा दो, लोगों को रोजगार मिले तो अवाम की गुडविल, अवाम हुकूमत की गुडविल बन जाएगी। लेकिन हुकूमत जुल्म भी करे, नाइंसाफी भी करे, एक लीडर को अंदर रखे। तमाम जमातें कमो बेशतर इस वक्त एक है मासवाए पीटीआई के। गो के पीटीआई इमरान खान के नाम पर वोट तो लिया पीटीए के एमपी एमएनओ ने, महसूस निश्चित कादी फाइद ईसा जैसे साबिक चीफ जस्टिस जिनको एक जस्टिस मुनीर मलिक से ज्यादा बदतरीन नामों में याद किया जाएगा, लेकिन वो फिर भी लोग दिया, लेकिन आम ने अवाम का मैंडेट का इंतजार नहीं किया। लेकिन जब भारत के साथ 10 मई को हुआ, जब बलग्राम का ड्रामा किया, तो पूरी पाकिस्तान की अवाम अपनी हुकूमत और अपनी फौज के साथ खड़ी हो गई। क्योंकि याद रखें, मैं साफी बाद में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मुझे इससे गर्द नहीं हुकूमत कोई नहीं है। जब भारत या कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान एक कौम बन के उसका मुकाबला करेगी। हमारी जानो माल सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी सोचना होगा, जो अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, जो आशिक रसूल है, जो सिर्फ इंसाफ चाहती है, तलीम चाहती है, रोजगार चाहती है। अगर आप अपने लिए 20-20 अरब अरबों रुपए के जहाजात ले सकते हो, खुद अपने अरबों रुपए के बैरून टूर कर सकते हो, तो गरीब आदमी को 3 वक्त का खाना ना देना, कल रोजे अशर वाले दिन भी आप जवाब दोगे और इस दुनिया में भी जवाब दोगे। मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून हो 4-5 दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में आते रहे हैं। क्या इनके अपने असासे बढ़े और गरीब आदमी की हाल क्या हुई? इस वक्त पाकिस्तान में जो बदकिस्मती ये है कि नाज़रीन, कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ अफराद से ज्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 1.25 करोड़ से ज्यादा यानी कि एक वक्त की रोटी नहीं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और 50% से ज्यादा खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं। एक वक्त की रोटी खाए तो दूसरा नहीं है। इन हालात में आप कैसे तरक्की का दावा कर सकते हो? कैसे मुल्क की खुशहाली का दावा कर सकते हो? ये 25 करोड़ अवाम, चाहे वो किसी जमात से वाबस्ता है, हुकूमती जमात से है, अपोजिशन से है, सियासी है, मजहबी है, मजदूर है, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गार्ड है, कोई भी किसी घर में काम करता है, ड्राइवर है, इन सब के लिए बेहतरी के सोचा होगा। हुक्मरानों को सोचना होगा कि 50 अरब 15 अरब के आपके एसेट्स हैं, 21 वापस करने हैं। इस जंग में आपने सिर्फ अवाम पर बिजली और पेट्रोल के बम गिराए और अपनी जिंदगी खुशहाल की। क्या ये गवर्नमेंट कोई बताएगी कि टोटल वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम सरकारी महकमों में कितने अरबों की गाड़ियां इनके जेरे इस्तेमाल है, कितने ड्राइवर इनके इस्तेमाल है, कितना पेट्रोल लगता है, मेंटेनेंस के नाम पे लगता है, और तरक्याती कामों में कमीशन बंद करनी होगी। करप्शन एक गाली है, जिस मुल्क में करप्शन हो मुल्क तरक्की कर नहीं सकता। एक दुकान में 2 सेलमैन चोर हो और 10 ठीक हो तो वो दुकान नहीं चलती। तो ये मैं आपके आगे सवाल रखता हूं। मैंने बताया कि 1.25 करोड़ अफराद ग़िज़ाई गिल्लत का शिकार है और पाकिस्तान 10 गरीब तरीन मुल्कों में आ गया है। तो ये सोचना होगा, अगर हम अमेरिका और ईरान जंग में कलीदी किरदार अदा कर सकते, एक राउंड हमने कामयाबी से कराया, अब भी सफारती सतह पर पूरी दुनिया कोशिश कर रही है अमन हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना होगा और अमन के लिए करना होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर टीचर ने जो हमला किया है वो तो वो ईरान ने नहीं कराया? उसे सोचना होगा कि उनकी पॉलिसी, उन्हें अपने ही मुल्क में जो 55% बालिग वोटर है, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ अपीचमेंट होनी चाहिए और अमेरिकन अवाम भी, अमेरिकन अथॉरिटीज भी उस पर तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है अमेरिकी ईरानी मुज़ाकरात के लिए अभी भी बैकडोर राब्तों में बहुत तेजी शुरू कर दी गई है। उनको यकीन है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पूरी दुनिया सख्त परेशान है, तेजी से की जा रही है। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज भी, शहबाज शरीफ ने सदर ईरान मसूद शिकजान से गुफ्तगू की और खित्ते में अमन लाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि हम फराख दिली से, बड़े दिल के साथ अमेरिका के साथ पहले राउंड में मुज़ाकरात में आए थे, लेकिन अमेरिकन की वो शराइत जो हमने किया ही नहीं, हम एटमी ताकत बना ही रहे, उस पर ये इल्ज़ाम लगाना और बहरा हुर्मुज़ को नाकाबंदी करके उसने क्राइम वार किया है, उसका ये एक्ट वार ऑफ क्राइम कहलाता है, उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप ने कहा था कि जेडी वैंस,
जैरड कुशन और आएंगे, लेकिन खुद ही कह दिया 18 घंटे सफर है, नहीं आएंगे, लेकिन जब ईरान चाहे मुझे फोन कर दे। भाई अगर आप सही ही हैं, रशिया और चीन बीच में आ चुका है, यूरोपीय ममालिक, बरतानिया अहम रोल अदा कर रहा है, यूएनओ को डेलीगेशन बीच में डाले, पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही कर ले, लेकिन इसके लिए दोनों को टेबल के आमने सामने बैठकर कोई तीसरा आदमी ही मुझसे फैसला। ईरानी ब्रिगेडियर ने वाशगाब लफ्जों में कहा, जो अभी हमने ईरान के साथ, अमेरिका और इसराइल के साथ जंग की है, उसका 60% हिस्सा भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। उनके ब्रिगेडियर ने कहा है कि ईरानी ब्रिगेड जंग इसराइल सलाहियत का अहम हिस्सा अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। माहिर अमूर और सलामती खार्ज के कहते हैं कि हमारे पास 60% लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो इसराइल और जहां जहां से पाकिस्तान ईरान पर हमला होगा जवाबी हमले की ताकत रखते हैं, और फौज की कुव्वत और नेवी की कुव्वत में पहले से इजाफा है। हम सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने हुर्मस खोल दिया था। हमारे साथ ईरान ने भी चीन ने भी राब्ता किया, मास्को ने भी किया, यूएनओ ने भी किया, यूए के भी लोगों में, खलीजी ममालिक को अब बैठ के सोचना होगा कि बहरा हुर्मस का मसला हल हो, और अमेरिका पर अगर गलत सेंशन है तो उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इससे सिर्फ अमेरिका अपना तेल बेचने के लिए मिडल ईस्ट, खलीजी ममालिक, मशरक़ वस्ता में भी खौफ की अलामत बनता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ट्रंप ने मैंने बताया ना पहले ही कहा गया 18 घंटे। भाई 18 घंटे, तो फिर आपने ये दावा क्यों किया था कि जुमे को मुज़ाकरात हो जाएंगे? इसका मतलब है ट्रंप साहब जब भी पाकिस्तानी टाइम से 12 घंटे पीछे जब भी उठते हैं, एक ऐसा बयान दे देते हैं जो अपने बयान की ही नफी करता है। कभी कहते हैं ईरान को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं आज मुज़ाकरात हो जाएगा, कभी कहते हैं ईरान को अच्छी डील दे रहे हैं। जब वो टेबल पे आते हैं तो फिर निगोसिएशन करने की बजाय जिद अना और अपने आप को फतह याब करार देने के लिए अपनी आवाम को भी गुमराह करते हैं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उन्हें अमेरिका में किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से तजावीज पहले से बेहतर हैं। अगर भाई पहले से बेहतर है तो आपको भी बैकफुट होना होगा, ईरान को भी बैकफुट होना होगा। ये दुनिया में अमन का है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक स्टोरी की है जिसमें जनरल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कैन ने कहा कि फौजी ताकत इस्तेमाल इसके बाद ताकत करने से पहले हमने ट्रंप को वो किया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरी की है कि जनरल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कैन ने कहा कि फौजी ताकत इस्तेमाल के करने से पहले सोचना होता है कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं और जंग के बाद दुनिया में इसके असरात क्या होंगे। जंग करना आसान है, लेकिन बिला वजह जंग मुसल्लत करके अमेरिका की माशी सूरत हाल को पीछे कर दिया गया है। इसके बाद बड़े बड़े कदम की तरफ जाया जा सकता है। जंगें आसान नहीं है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी तरीन एयरफोर्स, नेवी, फौज और अहम अमूर के एक्सपर्ट को बरतरफ किया और गन पॉइंट पे इस्तीफे लिए। इसका मतलब है कि अमेरिका की आवाम, यूरोपीय ममालिक, खलीजी ममालिक सब अमन चाहते हैं, लेकिन झूठी अना और ताकत को जेर करके कामयाबी चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने गुजारिश कर दी कि पाकिस्तान के सदर जो तकरीबन इस मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए, एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। अमेरिकन डेलीगेशन आया, अपने कोई कहता 8 जहाज लाया, कोई कहता 10 लाया, कोई कहता अभी भी इधर है, कोई कहता अभी भी उधर है। इस किस्म की इंटरनेशनल मीडिया ने भी बेतुकी उड़ाई, और अमेरिकन खातून सहाफ़ी ने पहले कहा कि मुझे ट्रंप ने कहा, फोन करके कहा था कि जनाब आप उधर ही नहीं, 2 दिन में सुलह हो रही है। अब उसी जर्नलिस्ट खातून को जो अमेरिकन मीडिया से बस्तर, उन्होंने कहा कि अमेरिकन ट्रंप ने मुझे फोन करके कहा वापस आ जाए, मैं अपने लोगों को 18 घंटे का ट्रैवल क्यों कराऊं। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज हैं कि वो किस नुक्ते पर इस जंग को खत्म कर। बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी किसी भी तौर पर, खलीजी ममालिक हो, यूरोप हो, वहां से यूरोप के लिए अजनास, तेल और दीगरे दरिया, इस पर रोकना होगा। आसफ अली जरदारी जो गैर जरूरी हो चुके हैं गालबन, उनका ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा। जब वो चीन के 5 रोजा दौरे पर गए तो गवर्नर पंजाब जो एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है, आईनी ओहदा है, वो उनके घुटनों को हाथ लगा रहा है। आप अंदाजा करें, गवर्नर पंजाब जो एक सूबा, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा, 62% पॉपुलेशन का गवर्नर है, वफाक का नुमाइंदा है, वो सदर के घुटनों को हाथ लगा रहा है। ये किस प्रोटोकॉल में लिखा है? मैंने तो आज तक कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी कि जिसमें ये लिखा हो कि मुल्क का सदर जा रहा है तो गवर्नर उसके घुटनों को हाथ लगाए। दूसरी तरफ पीटीआई ने
सलमान अकरम राजा और दीगर ने फैसलाबाद गए, सियासी एक्टिविटी बढ़ा दी है। और सेल अफरीदी ने पहले मुजफ्फराबाद जलसा किया, बरदान किया, फिर आज़ाद कश्मीर में गया तो लोगों का जमे गफीर आया। लेकिन पीटीआई के पास भी बज़ाहिर कोई ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही कि वो उन्हें इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कोई सियासी हिकमत अमली जदोजहद कर सके, क्योंकि फसादियत और बीमार बड़े पैमाने पर लाखों छापे और गिरफ्तारियां उसमें रुकावट है, जबकि आईनी तौर पर अदालतें उन्हें रिलीफ नहीं दे रही। इमरान खान की केस को अल कादर में 1.25 साल से ज्यादा हो गया। इस दौरान वो 2 दफा अस्पताल गए, 2 दफा बुशरा बीबी अस्पताल गई, लेकिन ना इंसानी हकूक ना अदालतें काम कर रही हैं। पीटीआई के वजीर खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी ने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हमारे लीडर बानी पीटीआई इमरान खान को साथ जमानत ना मिली, उन्हें उन्हें कानूनी और कानूनी और सियासी हक ना दिया गया, तो हम फिर सरापा एहतजाज करेंगे। लेकिन उनकी बातें सिर्फ एहतजाज के दामों तक है, हिकमत अमली नजर नहीं आती। अलीमा हाँ, वो जो अक्सर पहले पार्टी को कहती थी कि 10,000 अडयाला जेल के बाहर पहुंचो, लेकिन जो जिस बंदे ने 80% वोट लिया और 10,000 ना पहुंचे, लेकिन उसमें पंजाब में जारी खंदके खोलना, 2-2 किलोमीटर पे रास्ते बंद करना, शहरों की दाखिली और खारजी रास्ते बंद करना और अडयाला जेल को इलाका गैर बनाना से इंसाफ नहीं आएगा। हुक्मरान और अपोजिशन को मुल्की मफाद में फैसले से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। बैन अल-अक़वामी लेके अमेरिका ईरान जंग लेके, इसराइल जंग लेके, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में अदालती बहरान के तमाम हकायक आपने सामने रखे। आप समझिए, बताएंगे, आपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। इस मुल्क को तरक्की के ले जाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को क्या आइन और कानून के मुताबिक चलेगा? उसके बगैर अमन मुमकिन है? पाकिस्तान जिंदाबाद।